कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू। आप लोग मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। बट इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो तैयार हो, तो उसमें हमको टाइम लग रहा है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए रिफ्रेशमेंट की तरह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो फेस्टिवल्स हैं, महोत्सव है ना, महोत्सव एंड फेस्टिवल्स, इससे 100% मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और कहाँ से पूछे जाते हैं आप समझ नहीं पाओगे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये मेला तो हमने कभी सुना ही नहीं था। अच्छा, ऐसा भी कोई पर्व होता है क्या? ऐसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि एक सिंपल सी मकर संक्रांति, कोई उसको लोहड़ी के नाम से जा रहा है, कोई बिहू के नाम से जा रहा है। ये अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं। सेम वैसे ही हमारे मेले, तीजन, त्योहार जो है, ठीक है, 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, बिकॉज ये कि आपके गवर्नमेंट के सेक्शन के ही हैं। ठीक है, कहीं और किताबों में इस टाइप से इतने सारे आपको मेले नहीं मिलेंगे। और इनसे कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। कुछ नहीं रखा है, बस नाम है याद करने के लिए। ठीक है, और मैंने पिक्चर्स भी लिए हैं, और पिक्चर्स जो है वो गवर्नमेंट के डेटा ने, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड किया, वो उसी पिक्चर्स को मैंने डाल दिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देते चलूंगा। इससे पहले आप लोगों को मैं फिर से एक बार बोलूंगा, आप ब्लैंक मैप में इसकी प्रैक्टिस करिएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट। हमने कैसा बांट दिया है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, तो संभाग में और जिलों में इसको बांट लीजिएगा गिन के, है ना। वैसे तो आपके पास 73-74 काइंड्स ऑफ आपके फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, आप 10, 20, 25, 30 कितना पढ़ते हैं आप लोग? ठीक है, 72 से 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारे के सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी यहीं से जाते हैं। ठीक है, 1-8% चांस है जो इधर उधर होगा वो करंट से रिलेटेड रहेगा, नथिंग एल्स। याद रखिएगा, इसमें से जो छूटेगी वो करंट से ही रिलेटेड होगा, कोई नया चीजें अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। गारंटी के साथ मैं आप लोग को ये क्लास दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कैपिटल सिटी रायपुर, और रायपुर में ही सबसे ज्यादा मेले आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं बता दूं, आप लोग कितने भी जगह फेमस होंगे, तो सबसे ज्यादा काइंड्स ऑफ हम लोग बात कर रहे हैं कि वेरियस काइंड्स ऑफ जो फेस्टिवल्स है और महोत्सव होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है। एक है आपका फेस्टिवल्स जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चला आ रहे हैं, एक होता है महोत्सव। महोत्सव ये भी एक फेस्टिवल ही है, बट महोत्सव और मेले में एक माइनर सा डिफरेंस है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। महोत्सव जो होंगे, ठीक है, ये एक प्रॉपर गाइडलाइन की तरह होती है गवर्नमेंट के निगरानी में। याद रखिएगा, महोत्सव जो होगा एक प्रॉपर गाइडलाइन में होती है और वो प्रॉपर निगरानी में होती है, और उसके नंबर्स एकदम कंटिन्यू चलेंगे कि भाई ये 41वां महोत्सव है, ये 42nd है, 45th है। ठीक है, ये सब महोत्सव है। तो जो भी महोत्सव आएंगे वो आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होंगे, याद रखिएगा। और दूसरी चीजें क्या होंगी कि उसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई मिनिस्टर्स जो हैं, और कोई ना कोई मिनिस्टर्स कौन से होंगे, जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स हैं, जो रिलेटेड हैं, स्पेशली जो आर्ट एंड कल्चर के आपके होते हैं, है ना, आपके संस्कृति मंत्री। ठीक है, वो आपके ज्यादातर शामिल होते हैं। और रही बात कुछ इंपॉर्टेंट हो गया तो सीएम भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि सबके प्रमुख तो आफ्टर ऑल सीएम हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, यहां पर जितने भी महोत्सव जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट होंगे, और उसके पर्टिकुलर जो आयोजन वगैरह होंगे, ठीक है, उनका जो भी, तो वो सारी चीजें एक लिस्ट में होती है। गवर्नमेंट इस पे अपना एक प्रोस्पेक्टस भी बना के रखी है, इसके लिए बकायदा इनविटेशन कार्ड होती है जो बड़े बड़े लोगों को जाती है। ठीक है, इवन देन गवर्नर्स को जाते हैं, आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स को जाते हैं। ठीक है, आपके प्रेसिडेंट को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, इन सबको भी जाते हैं कि भाई ये महोत्सव हो रहा है, आप इसमें शरीक हो सकते हैं। ये सारी चीजें तो ये याद रखिएगा, ये महोत्सव होंगे। और मेले क्या होंगे, वो लोकल एरियाज के फेस्टिवल्स होंगे जो एवरी ईयर मनाए जाते हैं। ठीक है, 3 चीजें हमको याद में रखनी है। 3 चीजें, 3 तरीके से क्वेश्चन जो है मेले में पूछा जाता है। सबसे पहले मेला जो है ये प्लेस के अकॉर्डिंग पूछेगा, आपको पूछेगा मेले का नाम वो खुद देगा। ठीक है, मेले का नाम वो खुद देगा, ये नहीं पूछेगा कि इस जगह का फेमस फेस्टिवल कौन सा है। वो ऐसा पूछ भी सकता है, तो फिर वो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पूछेगा प्लेस।
ठीक है, कि ये कौन सी जगह पर होती है, ये याद रखना, ठीक है। कब होती है, व्हेन, ये कब होना, कब होगा, ये जगह हो गया आपका, जगह इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर, अगर कोई है, कौन से नंबर का है, अगर वो महोत्सव होंगे तभी वो नंबर काउंट होंगे, ठीक है। जो महोत्सव होंगे वो नंबर काउंट होंगे, ये करंट का पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यही सारी चीजें आपको पूछी जाती है डायरेक्टली, चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, प्री में आपसे क्वेश्चंस गलत भी नहीं होंगे और 100% वहां पर स्ट्राइक करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई उसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको मैप में प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। चलिए, रायपुर के मेला और महोत्सव हम लोग साथ में देखते जा रहे हैं, जहां महोत्सव होगा वो महोत्सव लिखा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वो महोत्सव ही इंग्लिश में भी लिखाता है। देखिए, सबसे पहले आपका असद परब, असद परब ये कहां मनाया जाता है, ये रायपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे, असद परब, तो ये याद रखिए, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए पिक्चर्स है जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, ताकि ये आप लोग के माइंड में बैठ जाए, ठीक है। असद परब कहां पे मनाया जाता है भाई, रायपुर में। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कब मनाया जाएगा, तो ये एवरी ईयर सेलिब्रेट होंगे, तो जुलाई, मेनली आपका जुलाई में मनाया जाता है। तो दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट मिली, ठीक है। सबसे पहले प्लेस, असद परब, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है असद परब, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाएगा, तो एवरी ईयर ये जुलाई माह में मनाया जाता है, ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होते। ज्यादातर जो मेले और फेस्टिवल्स हैं हमारे, कुछ जैसे कि आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर्स हैं तो पर्टिकुलर डेट पे होगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस्टिवल्स जो हैं हमारे यहां ये विक्रम संवत पर आधारित है, जो कि आपके मंथ जो है वेरी करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें डेट फिक्स नहीं होंगे, आपको मैंने बताया भी था। आप छत्तीसगढ़ के जब हम लोग तीज और त्योहार देखेंगे, वो अलग से मैं कल्चर में बताऊंगा, अभी मेले की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन कई बार छूट जाता है, बल्कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। गड़िया महोत्सव, ठीक है, आपका बिलासा महोत्सव, खल्लारी महोत्सव, जाजवल्य महोत्सव कौन से नंबर का है, कहां होता है, कितनी बार पूछा गया, ठीक है। ये सब चीजों को आप लोग देखोगे। अभी सिरपुर महोत्सव कब मनाया जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये स्टार्ट होता है। ये आप सब इन सब चीजों को जानेंगे, कहां पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, चीजें क्लियर हो रही है। असद परब, तो ये पर्व है, पर्व का ही इसका, ठीक है, तत्सम वर्ड है परब, ये परब डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रवास प्रसंग, ये भी नाम है, नया होगा आप लोगों के लिए। प्रवास प्रसंग कहां मनाया जाता है भाई, रायपुर में। ये भी आपका जुलाई मंथ में ही होता है। देखिए, कल्चरल जैसा आपका डांस है, जैसे आप लोग देखते होंगे ओडिसी में, भरतनाट्यम में, इस टाइप का, ठीक है। तो एक कल्चरल फेस्टिवल है, ये आपका प्रवास प्रसंग कहां मनाया जाता है, तो ये रायपुर में ही मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। रथ यात्रा पर्व, वैसे तो रथ यात्रा पर्व आपको पता ही है बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन रायपुर में भी रथ यात्रा पर्व जो है वो मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेनली ये जुलाई में आता है, मेनली आषाढ़ में ही ये मनाया जाता है, इसको याद रख लेंगे। सेकंड में शुक्ल पक्ष की, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों मनाया जाता है, तो ये आपका कल्चरल चीजों को, ये हालांकि छत्तीसगढ़ का एकदम से नहीं है, ठीक है, दूसरे राज्यों से कहीं ना कहीं आया है और हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि कल्चरल क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम एक दूसरे की संस्कृति को सीखें। बहुत सारी चीजों को आप पढ़ते होंगे कि गुजरात के तर्ज पर डांडिया यहां पर क्यों खेलते हैं, क्यों खेलते हैं का जवाब कैसे दोगे आप भाई। डांडिया तो आपका गुजरात का है, लेकिन यहां क्यों खेलते हैं छत्तीसगढ़ में, बताइए क्यों खेलेंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजों को कल्चरल जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, लर्निंग आप समझ लीजिए, ठीक है, मेल जोल बढ़ाने का तरीका है, बहुत सारी चीजें हैं। मेनली जितने भी पर्व है, मेला है, फेस्टिवल्स हैं, ये सारी चीजें आपका खुशियां मनाने का ही एक तरीका है, ठीक है। दूसरी चीजें जो महोत्सव आएंगे, इनके रीजंस होंगे कि क्यों मनाया जाता है, तो उनकी स्मृति में, ज्यादातर उनकी याद में, ठीक है, ये सारी चीजें मनाई जाएंगी, महोत्सव वगैरह जो हैं, ठीक है। पर्व मनाने का तो सिर्फ एक मेन चीज क्या है कि एक कल्चरल वाला होगा और दूसरी चीज ये खुशियां मनाने के लिए। पहले जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास लैपटॉप हो गया, मूवीज हो गए, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो ये क्या है, आपके ट्रेडिशनल चली आ रही है, परंपरागत, ठीक है, जो आज भी चलते आ रहे हैं। शुरुआत किसने किया ये एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर फेस्टिवल्स जो है वो खुशियां मनाने के लिए ही किया जाएगा, ठीक है। प्रवास प्रसंग, असद परब और ये आपका रथ यात्रा। तो रथ यात्रा हम लोग देखें गोंचा पर्व के नाम से बस्तर में चलता है,
ठीक है। अगर हम स्पेशली रथ यात्रा की बात करें, और बस्तर दशहरा भी है, वो भी रथ से संबंधित है, लेकिन वो माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना से है, ठीक है। तो ये याद रखना, रायपुर का भी आपका रथ यात्रा फेमस है। महोत्सव, पर्व, मेला, मड़ई, ये सारी चीजें अलग हैं, और छत्तीसगढ़ के जो तीज और त्योहार हैं वो अलग हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। विक्रम संवत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत, वो क्या है आपका एकदम फिक्स है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें, उसमें क्या किया जाता है, उससे और बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर मेला और फेस्टिवल्स में सिर्फ और सिर्फ या तो आपको प्लेस पूछेगा, ठीक है, कि कहां पर होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि ये वाला पर्व कब होता है, करिया धुरवा का मेला कब होता है, जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठा के देखो पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी चीजें, आप लोगों को ये सब डिटेल में मेंस में ही जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, कितने हैं अभी, 75 के आसपास हैं, कितने के डिटेल में करते रहोगे आप बताओ तो, फिर मेला में ही निकल जाएगा, ठीक है, 5 घंटे में भी नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजों को कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते भी नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। कितनी बार पूछा गया है गंगा दशहरा कब मनाया जाता है और कहां मनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, बस इतना ही। तो इसीलिए एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स को आप लोग समझिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको जैसा एग्जाम में प्रीलिम्स में आ रहा है वैसे ही हम लोग देखते हुए चलते हैं। रथ यात्रा फेस्टिवल आप लोग जानते हैं कहां का रथ यात्रा फेमस है, तो स्पेशली बस्तर रीजन का रथ यात्रा फेमस है, लेकिन यहां पर रथ यात्रा जो है जुलाई में सबसे ज्यादा मतलब भव्य तौर पर रायपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। रथ यात्रा बस्तर को छोड़ करके और कहां पर मनाया जाता है, ऐसा आपसे पूछ सकता है, तो ये आपका रायपुर आएगा, ठीक है। आपका राज्योत्सव, राज्योत्सव आपका मेनली कहां पर होता है, नवंबर में राज्योत्सव रायपुर में होता है, लेकिन याद रखना इसके अलावा ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मेनली 3 से 5 से 7, 3, 5 माने 3 से 5 दिन का ज्यादा रहता है, या तो 3 दिन का रहेगा या 5 दिन का रहेगा, कभी कभी ये 1 वीक के लिए भी था, ठीक है। याद रखिएगा 1 वीक के लिए भी मनाया जाता है, लेकिन ये आपका रायपुर में मेनली याद रखना, ठीक है। इसके लिए राज्योत्सव एक ग्राउंड ही बनाया गया है नया रायपुर में, लेकिन जो लास्ट वाला आपका राज्योत्सव हुआ वो यहीं पर हुआ था आपके साइंस ग्राउंड वाले में, रविशंकर वाला जो ग्राउंड है ना वहीं पर, इसको याद रखना। राज्योत्सव कहां मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है रायपुर में, मेनली रायपुर को याद रखना। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, ये 2018 का इनका पिक है, ठीक है। अब देखिए लोक प्रसंग, जैसे कि प्रवास प्रसंग था, लोक प्रसंग, ये भी कहां पर, मुक्तांगन महोत्सव के नाम से जाना जाता है इसको, आल्सो दैट इज ऑल्सो नोन एज मुक्तांगन महोत्सव। और ये क्या है भाई, लोक प्रसंग, कहां पर होगा, तो ये नवा रायपुर में होगा, अब नया रायपुर नहीं होगा, है ना, नवा रायपुर, याद रखिएगा। ये न्यू रायपुर भी हम लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन ये भी आपका नवा रायपुर लिखाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया नेम, पहले नया रायपुर था, NAYA लिखाता था, अब ये नवा रायपुर है, इसको याद रखना। ये पुरखौती मुक्तांगन का आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कहां पर है पुरखौती मुक्तांगन, ये एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यू रायपुर में सबको पता है, ऊपर वाला जो जगह है यहां पर पुरखौती मुक्तांगन आपका है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बस नोट करते जाओ, आपके मैप में इसको बनाना अभी तो नोट करते जाइए, ठीक है, सीधा सीधा कि भाई कौन सा ये महोत्सव हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी महोत्सव में आए भी नहीं है। आदि पर्व, आदि पर्व भी कहां मनाया जाता है भाई, ये आदिवासियों से रिलेटेड है, यहां पर स्पेशली रायपुर में बहुत सारे अलग अलग जगह से है ना आदिवासी आते हैं, और आदि पर्व ये मनाया जाता है, ये भी आपका रायपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली दिसंबर में ही। ये देखिए आप लोग को पिक्चर है, ठीक है, ये ट्राइब्स जितने भी आपके जो ट्राइबल यूथ हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूं। आदि पर्व कहां सेलिब्रेट किया जाएगा, रायपुर, बस इतना आप लोग जानते चलिए, अभी बहुत सारे हैं। खारुन महोत्सव, अब देखो ये महोत्सव अलग से आया, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है महोत्सव। तो ये महोत्सव जो है, इसके नंबर्स वगैरह जो है ना, ये भी कभी पूछे हैं, लेकिन इसमें से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसका नंबर्स पूछेगा, सभी का नहीं पूछा जाता। एक है जाज्वल्य, एक है सिरपुर, एक है बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर महोत्सव स्पेशली जो आपका ये है क्या बोला जाता है इसको, रहस्य वगैरह जो कराते हैं, है ना, देवकी नंदन मैदान में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम बात करें खारुन महोत्सव की, तो ये एक मेला जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहां पर नवंबर में खारुन महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। खारून नदी के किनारे जो रायपुर शहर बसा हुआ है, यहां पर हटकेश्वर महादेव का आपका टेंपल है, यहीं पर लक्ष्मण झूला,
ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। ये सारी डिटेल आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो, खारून महोत्सव कहां मनाया जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। भाई ऐसे नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है आपके टफ आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एकदम देखते ही बने हैं। हाँ, खारून महोत्सव कहाँ होगा, तो जो जानता होगा खारून नदी कहाँ पर बहती है, ठीक है, और रायपुर सिटी खारून नदी के किनारे बसा हुआ है, वो फट से उसको लगा लेगा। आप बिना पढ़े जो पीएससी ने दिया 12वीं पास किया ना, उसको भी देना, और 30 से 35 क्वेश्चन आराम से बना लेगा छत्तीसगढ़ के। क्यों, वो इसीलिए लगते हैं। तो ऐसे नहीं है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जा रहे हैं। अब देख लो, बिना पढ़े 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आप 100% श्योरिटी के साथ बना लोगे, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। खारून महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा, आपका रायपुर में, ठीक है। ये देखिए खारून नदी का एक और पिक्चर्स मैंने डाला था, ठीक है। ये आपका लक्ष्मण झूला है, आपके छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बना, तो ये खारून नदी पर बना, लेकिन डिक्लेयर कहां पे हुआ था, दैट मींस वो घोषणा कहां पे हुई थी, तो महानदी में बनाने की घोषणा हुई थी, याद रखना। सस्पेंशन ब्रिज, छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा कहां पर की गई थी, राजिम महानदी में। बना कहां पर, तो ये रायपुर में खारून नदी पर। महानदी की चौड़ाई मिनिमम 1 किलोमीटर, ये 200 मीटर। खर्चा किसमें कम आएगा, सरकार भी आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना कि भाई कहां पर कितना करोड़ों का खर्चा, और यहां पर ये कम में अपने निपटा दिया, नाम कमा ले भाई हमने सस्पेंशन ब्रिज बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि याद रहे ये चीजें, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज है लक्ष्मण झूले के नाम पर, और ये लक्ष्मण झूला, राम झूला कहां से लिया गया है, तो ये आपके उत्तराखंड ऋषिकेश से लिया गया है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यह है आपका सोमनाथ मेला, ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धरसीवा रायपुर। सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल ही है, जहां पर खारून नदी, कहां से, सिमगा के पास ये सोमनाथ है ना, आपको पता ही होगा। खारून नदी शिवनाथ से जहां पर मिलती है, वहां पर सोमनाथ टेम्पल है। बलौदा बाजार आपका इधर बेमेतरा वाला जिला भी पड़ जाता है, इधर बलौदा बाजार और ये रायपुर वाला, तो ये तीनों चीजें आप लोग का संगम है, लगभग याद रखिएगा, तीनों जगह पर, ठीक है। लेकिन इसको रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन करवाती है। सोमनाथ का मेला फेमस है, ठीक है, धरसीवा रायपुर के लिए जुलाई अगस्त में ये मनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते जाते हैं, बस इतना करते जाओ, बहुत सारे हैं अभी। अभिनंदन उत्सव, अभिनंदन उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये रायपुर में। ये देखिए हिंदू नृत्य, ये आप लोग का अप्रैल में मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है, अभिनंदन उत्सव, अभिनंदन करने के लिए, ठीक है, हिंदू नृत्य। दैट मीन्स अगर आप लोग ये देखोगे है ना, तो अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में, तो मेनली क्या होता है कि नया साल जो है वो आता है, उसी के अभिनंदन में ये चीजें मनाई जाती है। अभिनंदन उत्सव आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, कितने लोग बता पाएंगे कि ये रायपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। आप ऐसे दिमाग लगाइए, यहां पर ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पूरे उठा के देख लो, ऐसा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कहां पर होगा, यही सब ज्यादातर पूछे गए हैं, कौन से जगह पर यह महोत्सव या ये फेस्टिवल मनाया जाता है। गड़िया पर्व कहां पर मनाया जाता है, करिया धुरवा मेला कहां मनाया जाता है, जाके उठा के देख लो क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं बताओ। तो ये सिर्फ आपको प्लेस ही पूछता है, ज्यादातर 90% केसेस में सिर्फ प्लेस ही पूछता है, और प्लेस में ही गलत कर देते हैं आप, ठीक है। तो अभिनंदन पर्व रायपुर याद रहेगा। शारदोत्सव, वैसे तो देखो बहुत जगह पर मनाया जाता है, ठीक है, अभिनंदन पर्व भी हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रायपुर में स्पेशली ये चीजों को गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि भाई यहां पर स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। शारदोत्सव, ठीक है, शारदा माता से रिलेटेड है ये शारदो उत्सव, शारदा उत्सव से शारदोत्सव बना, ये आपका रायपुर में ही होगा अक्टूबर में, याद रखना। ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछा जाता है, क्योंकि पीएससी वो क्वेश्चंस को ज्यादा उठाती है जो गवर्नमेंट के डेटाज में अवेलेबल है, उनको भी सोर्सेज जो है ना आपको, भाई पीएससी क्या करेगी। अभी देखो एक पटना हाईकोर्ट का आया था, ठीक है, बीच में डिसीजन, क्या वो इंटरफेयर नहीं करेगी पीएससी और इन सब चीजों के मामले पे, इनको होलसेल अथॉरिटी है, तो अब डेट में माने इन सब चीजों में बच के रहो, ठीक है। तो वो क्या करती है, ज्यादातर जो गवर्नमेंट के डेटा है, हालांकि कुछ गड़बड़ भी रहता है ना, तो उसी को ही मानेगी। मैं कितनी बार बोल रहा हूं, तो आप लोग ना जितना भी चैलेंज हुआ है, ये सारी चीजें अब अगली बार से नहीं होने वाला, ठीक है। वो चाहे तो करे, नहीं तो ना करे। वैसे भी देखो 3 में से सिर्फ एक क्वेश्चन को उसने क्या किया, हटाया, बाकी 2 को एज इट इज लिया, क्योंकि भाई वो जज हैं, एक्सपर्ट नहीं है वो लोग भी किसी सब चीजों पे, तो वो लोग डिसीजन ना दें, ये हमारे डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, बाहर है। ये सब चीजों को उन्होंने कहा, पटना हाईकोर्ट का आप लोग पढ़िए,
और यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा इधर उधर हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये चीजें कुछ और होती है, आप किताबों से अगर पढ़ते हैं तो उसमें डिफर करता है। इसलिए फॉलो करने की कोशिश करिए कि जो भी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहां से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं। और देखना ना, आपको इसी में से मिलेंगे, जितने प्रीवियस ईयर्स के ना उठा के देख लो, पूरे 99% जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से मिलेंगे आपके फेस्टिवल से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। शारदोत्सव रायपुर, ये याद रहेगा, शारदा उत्सव, शारदोत्सव रायपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। एक दशहरा उत्सव है, तो आपको पता ही होगा दशहरा, ठीक है। रायपुर का दशहरा काफी फेमस है, काफी माने छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जो रावण के प्रतिमा बनाई जाती है, ठीक है, वो रायपुर में ही बनाया जाता है। कहां पर? WRS कॉलोनी वाला, आप लोग को पता ही होगा। देखो है ना, ये आपके खूब बड़े, और ये भीड़ को आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है, कैसे लाखों की संख्या में हुजूम है। तो दशहरा उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? आपका रायपुर में। मोस्टली ये अक्टूबर में होता है, विजयदशमी के दिन, ठीक है, क्वार नवरात्र, तो ये आपका 9वीं और 10वीं में दशहरा, ठीक है। यहां पर अब देखते हैं बिलासपुर के, तो बिलासपुर में कौन कौन सी जगह पर हैं, ये सारी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही जगह देखो, जगह से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वही पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के मेला और महोत्सव की बात करते हैं। तो यहां पर बिलासा महोत्सव होता है, ये तो आप लोग को पता है। बिलासा महोत्सव बिलासपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? तो जनवरी से मार्च के बीच में। तो ये बिलासा बाई केवटिन के नाम से ही आपका बिलासपुर शहर की स्थापना हुई थी। ये कलचुरी कालीन शहर है भाई आपका। कल्याण साय, राजा कल्याण साय की सेवा करने के उपलक्ष्य में, ठीक है, बिलासा के नाम पर एक शहर बसाया गया। बाद में उसको सजाया संवारा किसने? बिलासा ने ही। और कल्याण से जब अकबर के दरबार में जाते हैं तो ये बहुत कलाकार रहती है ना, ये हो गए इनके बंसी, इनके पति रहते हैं, और आपके जो गोपाल वीर है ना, ये गोपाल वीर हैं, तीनों जाया रहते हैं कहां पर? दिल्ली में। ये तीनों करतब दिखाते हैं, तब जहांगीर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इनसे, ठीक है। तो इसीलिए, और ये एक सुअर का, जंगली सुअर का शिकार भी करते हैं, इसीलिए इनको बहुत ही, ठीक है, मर्दानी भी बोला जाता है बिलासा बाई केवटिन को। इसीलिए उसके नाम पर शहर की स्थापना कल्याण साय ने अपनी जागीर को दे करके की थी। तब से लेकर के बिलासपुर आपका शहर, ठीक है, ये फेमस है। तो कब का है ये? कलचुरी कालीन शहर है भाई, याद रखना। तो बिलासा महोत्सव उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेनली जनवरी से मार्च। कहानी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब मेंस में काम आएंगे आपके, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना याद रखना, बिलासा महोत्सव कहां मनाया जाएगा? बिलासपुर में। कब? तो जनवरी से मार्च के बीच में। ताला महोत्सव, तो ताला भी आपका महोत्सव सेलिब्रेट होता है। जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना, एक चीज मैं बता देता हूं, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं छत्तीसगढ़ में ज्यादातर, वहां पर अगर कोई फेस्टिवल्स होगा तो महोत्सव के रूप में होगा, ठीक है। हर साल वो चीजें मनाई जाती है। तो ताला महोत्सव ये भी बिलासपुर में मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि ताला गांव जो है मनियारी नदी के किनारे आपका बिल्हा ब्लॉक में पड़ता है ताला, ठीक है, जहां पर छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम क्या है भाई? आपके मूर्तियां पाई गई हैं, मंदिर पाए गए हैं, और ये भग्नावशेष है। दैट मीन्स ये सिर्फ एक रुइंड है ना, माने खंडहर जैसे हैं, रुइंड आपके प्लेसेस हैं। तो ये आपका ताला महोत्सव, देखो इमेज में भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बिलासपुर में, ठीक है। देखो रतनपुर महोत्सव, रतनपुर का सीधा सीधा महोत्सव कहां पर मिलाया जाएगा? ये हेरिटेज फेस्टिवल है, जैसे कि मैंने बताया था, कहीं ना कहीं धरोहर या फिर हेरिटेज फेस्टिवल बोला जाता है बिलासपुर में। जनवरी से मार्च के बीच में ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो पिक्चर्स वगैरह पे आप लोग देख सकते हो। फिर है भोजली, ये भोजली को कितनी बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। भोजली महोत्सव की अगर हम बात करें तो महोत्सव स्पेशली, ठीक है, कहां सेलिब्रेट किया जाता है? बिलासपुर में। भूमि और जल से संबंधित है, देखो ये भोजली है, यही इसी का विसर्जन करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से गीत में, ठीक है, गंगा का नाम बार बार आता है? तो या देवी गंगा लहर तुरंगा, आप लोग ये सुने होंगे, है ना, ये भोजली गीत है। भोजली गीत हम लोग अभी आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखना ये है भोजली, जैसे जवारा बोते हैं वैसे ही ये भोजली है, ठीक है। जौ गेहूं वगैरह इसमें बोए जाते हैं और भोजली का विसर्जन किया जाता है। तो बिलासपुर में इसका महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अरपा महोत्सव, तो अरपा नदी, जैसे खारून महोत्सव कहां पर हो रहा है? रायपुर में। तो अरपा महोत्सव कहां होगा भाई? बिलासपुर में। कब हो रहा है? तो दिसंबर से जनवरी के बीच में। कम से कम आप लोग ना सबसे पहले एक बार में प्लेसेस को याद कर लो। प्लेस जो है सबसे ज्यादा पूछते हैं, उसके बाद याद करना कि कब से कब होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब से कब, दो चीजों को बस याद रखो। यहां पर बहुत सारे महोत्सव हैं, ठीक है, उसके डिटेल्स जो है वो मेंस में काम आएंगे। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम लोग बस इतना ही देखेंगे, ठीक है। मल्हार, तो मल्हार महोत्सव, मल्हार कहां पर है भाई?
आपका बिलासपुर में ही पड़ता है, ये भी पता ही होगा आप लोग को, ये भी धरोहर है। तो जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये आपके धरोहर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इसीलिए धरोहर महोत्सव भी कहा जाता है मल्हार बिलासपुर में। ये कब होगा? मोस्टली आपका फरवरी। तो आप लोग देखोगे डिग्नेश्वरी टेम्पल जो है ये काफी फेमस है, मल्हार का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ह्वेनसांग भी यहां पर गया था। वैसे चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब दुर्ग के। रायपुर के हुए, फिर हमने देखा बिलासपुर के, अब देखते हैं दुर्ग के आपके मेला महोत्सव। बहुत सारे चीजें हैं जो आप लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे नया आप लोग देखे होंगे कि रायपुर में सेलिब्रेट किया जाता है अभिनंदन पर्व, असत पर्व, प्रसंग, प्रवास प्रसंग, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नगपुरा फेस्टिवल, नगपुरा कहां पर है? दुर्ग में है। ये एक जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहां पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति है। ये सारी चीजें हम लोग और डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो नगपुरा फेस्टिवल कहां पर? दुर्ग में अप्रैल में मनाया जाता है, जो कि शिवनाथ नदी के किनारे ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो जैन तीर्थंकर में, ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका साइन क्या था भाई? सर्प। ये सब पूछा गया है एग्जाम में। कहां पर है? शिवनाथ नदी के किनारे पड़ता है ये, दुर्ग जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। नगपुरा फेस्टिवल कहां पे मनाया जाएगा? दुर्ग में अप्रैल में आसपास, ठीक है। ये आपके इसके मुख्य द्वार हैं। अब देखिए गनियारी महोत्सव। तो गनियारी वाले आप लोग अभी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आएंगी। तो गनियारी महोत्सव भिलाई दुर्ग में सेलिब्रेट किया जाएगा, दिसंबर से जनवरी मेनली आपका आता है। तो ये अभी याद मत रखो, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, 20 से 25% पूछे जाते हैं, ये बाद में करना। एक बार जितने फेस्टिवल्स हैं आप उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लो। जिला ही मेनली पूछा जाता है कि कहां पर होता है, तो उसमें जिले का नाम ही पूछता है। सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो। क्या होता है, सब करने के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, बहुत लोग ये गलती कर चुके हैं और करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में पढ़ने के बाद भी गलत करके आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है प्रीलिम्स में, जब एग्जाम में रुकता है ना कुछ मार्क्स, तो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होते जो आप पढ़े ही नहीं हो। जो पढ़ के गए और वो गलत होता है ना, उसमें आपका माइनस मार्किंग के कारण वो चीजें होती हैं। तो जहां पर आप लोग का फोकस होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछता है उसको आप लोग ध्यान दो ना। प्लेसेस को सबसे ज्यादा पूछता है। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ज्यादा चीजों को अभी मत करो। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप लोग ये क्लियर कर लो। जब ये 100% क्लियर हो जाएगा ना, तब आगे जाइए। गनियारी जो है महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? मेनली भिलाई में। और भिलाई कहां पे है भाई? दुर्ग में। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये देखो आपका मड़िया पार का गौरव, मड़िया पार जो मेला लगता है, ठीक है, मड़िया पार का गौरव, तो इसको पोला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो पोला छत्तीसगढ़ में एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। तीजा और पोरा फेमस है ना, तो पोला बोला जाता है, पोला महोत्सव, ठीक है। ये आपका कहां पर मनाया जाएगा? तो दुर्ग में ही मनाया जाता है पोला, ठीक है। तो मड़िया पहाड़ या मड़िया पार ऐसा बोलते हैं, मड़िया पार या मड़िया पहाड़ ऐसा बोल देते हैं। तो मड़िया पार का महोत्सव, जिसको और क्या किस नाम से जाना जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो पोला महोत्सव को ही मड़िया पार के नाम से जानते हैं। और ये दुर्ग में स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगस्त सितंबर, इसको बाद में याद रखिएगा आप लोग। ये आपका एक फेमस टेम्पल है, ठीक है, जानते हैं आप लोग, देव बलौदा का मंदिर। कहां पर है ये? देव बलौदा का मंदिर मेनली चरौदा, आपका रायपुर और भिलाई के बीच में। कितना इंपॉर्टेंट, ये कलचुरी कालीन मंदिर है, कलचुरी कालीन टेम्पल है। काफी अच्छी इसकी कार्विंग है, ठीक है। ये सब आर्किटेक्चर वगैरह देखोगे खुश हो जाओगे। कलचुरी कालीन टेम्पल देव बलौदा कहां स्थित है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये कहां है? आपके दुर्ग जिले में। हालांकि चरौदा पड़ता है, काफी पास है रायपुर से, ठीक है। याद रखिएगा, देव बलौदा महोत्सव हेरिटेज फेस्टिवल है, धरोहर है। जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स आएंगे वहां पर धरोहर फेस्टिवल लिखा रहेगा, ठीक है। चरौदा भिलाई में पड़ता है। आगे बढ़े, ये इसका टेम्पल है, देव बलौदा का मंदिर। फिर आपका महासमुंद क्षेत्र के मेले, इसको 2-3 बार पूछ चुका है ये, ठीक है। सबसे पहले करिया धुरवा, ये 3 से 4 बार पीएससी पूछ चुकी है। और व्यापम कितनी बार पूछते रहता है, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि करिया धुरवा का मेला कहां होता है भाई। तो पिथौरा ब्लॉक मेनली महासमुंद में होता है, आपका बहुत फेमस है ये, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ये सारे आपको फेस्टिवल्स गवर्नमेंट के साइट्स पे ही मिलेंगे, ठीक है। और बुक में बहुत कम मिलते हैं, इतने तो आपको नहीं मिलेंगे, वो 20-25 ठोक दे करके उसी में लगता है। और जब पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन, तब वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इतने सारे डेटास आपको नहीं मिलेंगे। और लेकिन क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। करिया धुरवा कई बार आया हुआ है, कहां पर? महासमुंद में, स्पेशली अप्रैल के आसपास होता है ये, ठीक है।
और मेनली याद रखना करिया धुरवा का मेला अगर डायरेक्टली पूछा जाए महासमुंद में पिथौरा ब्लॉक में होता है। ये पूरे महासमुंद क्षेत्र में नहीं मनाया जाता, मेनली पिथौरा ब्लॉक में ये फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में महासमुंद आपका आएगा। आगे देखते हैं खल्लारी महोत्सव। खल्लारी मेला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये खल्लारी आपकी प्राचीन राजधानी रही है कलचुरियों की, जो आपका रायपुर शाखा है, इसकी प्रथम राजधानी आप बोलेंगे तो खल्लारी या खल्लवाटी का ही थी। ठीक है, तो खल्लारी महोत्सव कहां होगा? खल्लारी में। और खल्लारी कहां है आपका? महासमुंद में। क्लियर है? करिया धुरवा को याद रखना, उसको बहुत पूछता है। दूसरी चीजें, सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव काफी फेमस है। इसमें कई बार इंटरनेशनल जो आपके आर्टिस्ट हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक सिरपुर हो गया, एक राजिम पुन्नी मेला। ये दो जगह हैं जहां पर देश विदेश से आए कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, एक आपका राज्योत्सव वाला होगा जो उस लेवल का होगा, और राजिम मेला, मेला फेस्टिवल की बात करें तो राजिम वाला, और आपका मेनली सिरपुर क्योंकि आपका, ठीक है, नेशनल हेरिटेज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्या है? धरोहर फेस्टिवल सिरपुर, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, काफी बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसमें स्पेशली मेला लगता है। बाकी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए, सिरपुर महोत्सव कहां पर? महासमुंद में। ठीक है, सिरपुर में ही। अब देखते हैं जांजगीर चांपा के मेले। तो जांजगीर चांपा से रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम लोग फिर इसको बना पाते हैं। एक शिवरी नारायण आप लोग समझ जाएंगे कहां पर है। ये आपका जांजगीर चांपा में मेनली है ना, ये डायरेक्टली पूछा गया है, जनवरी से मार्च के बीच में होता है। जाज्वल्य देव लोक महोत्सव कितनी बार पूछा गया है? जाज्वल्य देव लोक महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये कहां पर मनाया जाएगा भाई आपका? ठीक है, जांजगीर चांपा में। याद रहेगा, इसको बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, जाज्वल्य महोत्सव। और हम पढ़े भी हैं इतिहास में कि जांजगीर चांपा की स्थापना किसने की था? तो जाज्वल्य देव प्रथम ने ही तो किया था। और यहां पर फेमस एक विष्णु मंदिर बनवाया था जो कि अधूरा रह गया, जिसके कारण इसको नक्ता मंदिर बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था जाज्वल्य देव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाज्वल्य देव लोक महोत्सव कहां होगा? जांजगीर चांपा में, मेनली फरवरी में मनाया जाता है। सरगुजा के देख लेते हैं। ठीक है, जांजगीर चांपा में 3 स्पेशल हैं, सबसे ज्यादा जाज्वल्य को ही पूछता है। शिवरी नारायण वाले तो काफी फेमस है। इसके बाद मेले अलग लगते हैं, मेले को हम लोग बाद में देखेंगे। माने ऐसा मेला जो कॉमन है, जैसे कि नवरात्र में है ना, जितने जगह पे माता के टेम्पल है, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे रतनपुर हो, चाहे आपका डोंगरगढ़ हो, चाहे खल्लारी हो, चाहे घोचापाली का चंडी माता हो, या फिर आपका बिलाई माता का टेम्पल हो, अंगार मोती का हो, जितने भी माता के टेम्पल है सब नवरात्र। और नवरात्र नहीं देता, आपको पूछता है रामनवमी का मेला कहाँ लगता है, और आप हो जाते हो कंफ्यूज। क्यों? रामनवमी इज अ पार्ट ऑफ नवरात्रि, याद रखना। ठीक है, कुंवार नवरात्र का 9वां दिन ही रामनवमी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, चैत्र नवरात्र का आपका 9वां दिन। ठीक है, चैत्र नवरात्र जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9वां दिन रामनवमी। जबकि आपका दोनों नवरात्र में ये मेला लगते हैं। वैसे शिव टेम्पल में देखोगे ना तो 2 दिन एकदम कॉमन है। कब मेला लगता है पूछ लेते हैं। खारून जो है हटकेश्वर महादेव टेम्पल में मेला कब लगता है? तो यार मांगी पूर्णिमा एक एकदम फिक्स डेट है। महाशिवरात्रि में अब शिव जी के यहाँ मेला नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? आप समझिए इस चीजों को। ठीक है, तो 2 चीजें एकदम फिक्स है, एक मांग पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। और मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि बोलने से सिर्फ एक जगह, कहीं और कहीं नहीं मेला लगता, सिर्फ और सिर्फ राजिम में ही पूरा का पूरा 15 दिन का मेला लगता है। ठीक है, बीच बीच में आना जाना अलग चीज है, लेकिन 15 दिन का मेला सिर्फ एक जगह लगता है। कई किताबों में बहुत जगह को देता है, सिरपुर में लगता है, आपका रायपुर में लगता है, राजिम में लगता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राजिम में ही होती है 15 दिन का मेला। तो ऐसे हम लोग अलग से देखेंगे उसको। ये आपके महोत्सव और फेस्टिवल्स हैं, आप लोग खुद रिवाइज करना भाई, उसके बाद हम लोग डाउट और ये सब चीजों में लेंगे। ठीक है, कौन सा टेम्पल है ये? आपका मैनपाट वाला बुद्धिज्म वाला टेम्पल है। तो ये कहां पर है? मैनपाट महोत्सव। मैनपाट महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा भाई? तो सरगुजा जिला देख रहे हैं अभी, तो सरगुजा में ये मनाया जाएगा, मेनली जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, मैनपाट महोत्सव। तो मैनपाट भी हमारे धरोहर हैं, जितने भी तिब्बती शरणार्थी थे, ठीक है, उनको 62 में यहां पर बसाया गया था, याद रखना। फिर है डीपाडी उत्सव। डीपाडी क्या है भाई? ये आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वैसे ही हेरिटेज फेस्टिवल, जहां आर्कियोलॉजिकल लगा तो हेरिटेज फेस्टिवल में हो जाएगा। सरगुजा में मनाया जाता है, एक्चुअली में ये बलरामपुर में आता है, याद रखना। ठीक है, बलरामपुर, लेकिन ये सरगुजा में स्पेशली काफी समय से ये मनाते आया जा रहा है, बलरामपुर में, याद रखना। अभी डीपाडी कहां पर है प्रेजेंट? तो ये बलरामपुर जिले में है, लेकिन ये सरगुजा में ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखना। तो यहां पर अगर सरगुजा आएगा ऑप्शन तो सरगुजा ही लगाना है, बलरामपुर नहीं। ठीक है, हालांकि वो दोनों नहीं देगा।
डी पर डी याद रहेगा, आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके बारे में पढ़े हैं। एक है महेशपुर, महेशपुर भी कहाँ है, लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर, या भी तीन मेनली रामगढ़ हिल के आसपास, इसी लखनपुर के तहसील में आपका रामगढ़ वाला पड़ता है। यहीं पर महेशपुर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, रिहंद नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भी आपका एक पुरातात्विक क्या है भाई, स्थल है। महेशपुर महोत्सव के नाम से सेलिब्रेट होता है। ठीक है, महेशपुर महोत्सव कहां मनाया जाएगा, महेशपुर में। और महेशपुर कहां है, सरगुजा में। बहुत कम लोगों को जानकारी है महेशपुर बोलने से। ठीक है, सरगुजा एक तहसील भी है। चलिए आगे बढ़े। कुदरगढ़, कितनी बार पूछा गया है कुदरगढ़ महोत्सव। ठीक है, कहां मनाया जाता है, लोग जगह ही नहीं जानते हैं। ठीक है, सरगुजा। कुदरगढ़ महोत्सव कहां पर, सरगुजा। और कुदरगढ़ माता का मंदिर एक्चुअली में कहां पे आता है, तो ये सूरजपुर में आता है। याद रखना, जैसे डीपा-डी वाला है ना, वैसे कुदरगढ़ का फेमस टेंपल है ये सूरजपुर। पहले ये सब सरगुजा है। ठीक है, इसीलिए सरगुजा ही ये नाम चलता है। सरगुजा क्षेत्र में ये स्पेशली मनाया जाता है, लेकिन सरगुजा में भव्य आयोजन ये चीजें होती है। तो यहां पर अगर महोत्सव की बात करें कुदरगढ़, तो ये सरगुजा ही लेना है, इसको याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं ये आषाढ़स्य। इसमें देखो रामगढ़ महोत्सव आपको पता ही है, रामगढ़ हिल। तो आषाढ़स्य जो बोल रहे हैं मतलब प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में ये चीजें मनाई जाती है, रामगढ़ महोत्सव। यही चीजें बोलना चाह रहे हैं। अब ये मार्च हम लोग जैसे लेते हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क खाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसको मत रटो। ये सब चीजें जब हम लोग छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे विक्रम संवती को जो हिंदी महीने के 12 महीने हैं, ठीक है, हिंदी के, उसके अकॉर्डिंग होता है। जितने हमारे मेला फेस्टिवल्स है ना, वो सब उसके अकॉर्डिंग ही होता है, एक आध दो को छोड़ करके बस। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मार्च अप्रैल ऐसा पूछ लेता है भले, लेकिन वो फिक्स नहीं है। छेड़छेड़ा कब होता है, तो आप बताओगे हाँ भाई पौष माने हिंदी मंथ में एकदम फिक्स है। दिवाली कब होता है, होली कब होता है, फिक्स है। लेकिन हाँ, आप जानते हो मार्च में होली होता है, कितने तारीख को होता है, ऐसा क्या होता है क्या? वो अप्रैल नहीं जा सकता क्या? फरवरी में नहीं हो सकता क्या? होता है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हिंदू जो आपका कैलेंडर है उसके हिसाब से, विक्रम संवती के अनुसार आपका जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट होते हैं। ओवरऑल इंडिया में मैक्सिमम 90% जो फेस्टिवल्स हैं वैसे ही सेलिब्रेट होते हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, आप सिर्फ नाम याद रखो। अंबिकापुर में मेनली रामगढ़, ठीक है, महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। रामगढ़ हिल आप लोग जानते ही हैं, जोगी महाराज सीता बेंगरा की गुफा है वहां पर। ठीक है, तो आषाढ़ से प्रथम दिवसे जो खुद लिखा हुआ है, तो आषाढ़ महीने के फर्स्ट डे में आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, रामगढ़ महोत्सव कहां पर, अंबिकापुर यानी सरगुजा हेडक्वार्टर है ये। बालोद, बालोद में देखना, इससे भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। ठीक है, पुराना ये गौरैया, ठीक है, गौरैया धाम मेला कहां पर मनाया जाता है, तो ये पूछा गया है बालोद। क्योंकि ऐसे नाम को देखना जो उतने फेमस नहीं है और जो रिलेट नहीं करते पर्टिकुलर प्लेस से, ऐसे चीजों को पीएससी उठा लेती है। गौरैया, तो गौरैया मेला कहां लगता है? अब आपको कहां से लगेगा भाई, गौरैया चिरैया आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे में ठीक है, गौरैया जो महोत्सव है ये एक्चुअली बालोद का है। पहले दुर्ग में आता था, बालोद का ही क्षेत्र है, बालोद तहसील था उस समय, लेकिन काफी समय से वहां पर मनाया जा रहा है गौरैया मेला महोत्सव। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, हाँ, ये देखो कपिलेश्वर महोत्सव। तो ये कपिलेश्वर शिव जी का टेंपल है, कपिलेश्वर। ठीक है, कपिलेश्वर है, कर्णेश्वर है आपका धमतरी का, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हटकेश्वर आपका रायपुर का है, कुलेश्वर आपके राजिम के हैं, और गंधेश्वर महासमुंद के हैं, बंकेश्वर आपके तो मान के हैं, कोरबा वाले। ऐसे बहुत सारे शिव टेम्पल्स हैं जहां पर मेला लगता है। लेकिन कपिलेश्वर जो महोत्सव है, ये महोत्सव का टाइटल दिया गया है, ये कहां पर होगा, बालोद में। तो बालोद में इसको पूछ चुका है, कपिलेश्वर महादेव टेम्पल कहां स्थित है, डायरेक्टली प्लेस ही पूछता है बस। ये है आपका बालोद में, याद रहेगा, कपिलेश्वर महादेव। अब देखो कबीर घाट, ठीक है, मोहलाई मेला, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कबीर घाट मोहलाई मेला, ये भी कहां पर सेलिब्रेट होता है, बालोद में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे गौरैया को याद रखना है, कपिलेश्वर को मैक्सिमम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन कबीर घाट मोहलाई मेला कहां लगता है पूछने से ये बहुत कम लोग बता पाएंगे, हो सकता है इसको पूछ ले। ठीक है, कबीर घाट मोहलाई मेला, और एक है आपका गौरैया मेला, तो दोनों आपके बालोद में। कपिलेश्वर भी बालोद ही है, लेकिन कपिलेश्वर को बहुत लोग ना 100 में से 60 से 80 लोग बना लेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कबीर घाट मोहलाई मेला कहां लगता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं 100 में से 90 लोग नहीं बना पाएंगे इसको, सिर्फ 10% ही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बलौदा बाजार के आपके फेमस जो मड़ई और मेले हैं। ठीक है, यहां पर चितवारी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चितावरी या चितवारी ये बोला जाता है। तो चितावारी आपका महोत्सव कहां पर, बलौदा बाजार में ये मनाया जाता है। और
धोबनी इसको बोला जाता है ना, धोबनी एक जगह है, धोबनी करके यहाँ पर एक टेम्पल भी है, धोबनी टेम्पल है ना, धोबनी में एक जगह है काफी फेमस है, ठीक है। बलौदा बाजार आपका बिलासपुर जिले से लगा हुआ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चितवारी महोत्सव ये धोबनी बलौदा बाजार में मनाया जाता है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नाम थोड़े उटपुटांग है ना, वैसे को पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है, याद रखना। जो पूछ चुका है उसको कम पूछता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। चितवारी महोत्सव आपका धोबनी कहां, बलौदा बाजार, ठीक है। ये पिक्चर्स में आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा सारी चीजें, स्पेशली इसमें महिलाएं जो है वो ज्यादातर शामिल हैं, ठीक है। गिरौदपुरी मेला फेस्टिवल, तो इसको कितनी बार पूछा गया, गिरौदपुरी मेला फेस्टिवल कहां पर, गिरौदपुरी में मनाया जाएगा, जो कि आपका बलौदा बाजार में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। गिरौदपुरी मेला फेस्टिवल क्या है भाई, आपके गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक। फिर देखो भाटापारा के नाम से ही भाटापारा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये आपके लिए पिक्चर्स भी दिया गया है, काफी राउत नाचा जैसे कुछ कुछ साइन आपको दिखेंगे। तो भाटापारा फेस्टिवल भाटापारा में होगा, इसको कम पूछने के चांसेस हैं, या पूछ लेगा तो क्या पूछेगा कि भाई मई में या कब होता है, इस टाइप के पूछ सकता है, तो इसको कम पूछने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको मैच द फॉलोइंग्स में दे सकता है, याद रखना। कई बार सिंगल सिंगल वन लाइनर में पूछा जा चुका है। फिर हम देखते हैं आपका सिंगारपुर मावली उत्सव, ठीक है। सिंगारपुर आपका मवाली उत्सव, या फिर हाँ ठीक है मवाली ही बोला जाता है इसको, सिंगारपुर आपका मवाली उत्सव, ये भी भाटापारा बलौदा बाजार में होता है, ठीक है। मावली ही बोला जाता है मेनली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिंदी है ना, यहाँ पर मवाली इंग्लिश में लिख देता है। ये स्पेलिंग भी आपके गवर्नमेंट के साइट के हैं, याद रखना, ठीक है। लोग वैसे ही लिखते हैं, तो मावली या मवाली इस टाइप का लिख दिया जाता है। तो मावली महोत्सव ये कहां पर होगा, आपका भाटापारा बलौदा बाजार में ही मनाया जाता है। तो ये सब अप्रैल वगैरह दिए है ना, ये गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया हुआ डेटा है ये, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा इसको इसीलिए बहुत कम पूछती है पीएससी, क्योंकि ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कैलेंडर में होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ठीक है। इसको याद रखें, चीजें क्लियर होती जा रही है। आप बस नाम को जगह के साथ मैच करना और पिक्चर से रिलेट करते जाना कि हाँ भाई ये मावली महोत्सव जो है ये कहां पर था, आपका बलौदा बाजार में, भाटापारा बलौदा बाजार में। बलरामपुर के देख लेते हैं, फिर से बोलूंगा डीपर डी बलरामपुर में आता है, लेकिन आपको सरगुजा लेना है, ठीक है। कुदरगढ़ सूरजपुर वाले जिले में आएगा, लेकिन आपको सरगुजा लेना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं बलरामपुर में। तातापानी महोत्सव एकमात्र आपका महोत्सव बलरामपुर का, ज्यादा नहीं है। तातापानी एक बहुत ही गर्म जलधारा का स्रोत वहां पर है, ठीक है। एक सोर्सेज हैं जहां पर आपका जो वाटर आ रहे हैं, ठीक है, माने निकल रहे अपने आप, जो बह रही है वो कैसी है, गर्म जलधारा, इसीलिए जियोथर्मल एनर्जी के लिए यहाँ पर प्लांट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इंडिया का सेकंड है, पहला जेएनके में हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको पता होगा। अमेरिका के तर्ज पर अभी 30 मेगावाट का तो इनिशियली, ठीक है, लगाया जा रहा है। तातापानी, तात का अर्थ छत्तीसगढ़ी में गर्म से ही होता है, तातापानी मतलब गर्म पानी का स्रोत जहां पर है। तातापानी आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तातापानी महोत्सव आपका बलरामपुर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तातापानी महोत्सव बलरामपुर, गर्म स्रोत, ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का, ठीक है। जैसे कि 2020 में अभी हुआ था 13 से 15 जनवरी में, उक्त कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं, पता नहीं गए कि नहीं। गरियाबंद, गरियाबंद से फेमस 2-3 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, गरियाबंद और धमतरी से, इसको देखते हैं। पुन्नी मेला महोत्सव क्या हो गया, राजिम पुन्नी मेला महोत्सव हो गया, जो पहले राजिम कुंभ के नाम से जाना जाता था, अब क्या हो गया, राजिम पुन्नी मेला। याद रहेगा कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, गरियाबंद माने राजिम, है ना। इसके एक अच्छा पिक्चर्स मैंने लिया था, है ना, ऐड नहीं हो पाया लग रहा है। राजिम पुन्नी मेला का आपका 15 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल है, कब से कब तक, तो माघ पूर्णिमा से लेकर के आपका महाशिवरात्रि तक जो चलती है ये आपका, ठीक है, मेला कहां पर होता है, राजिम में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि गरियाबंद स्टेट में आएगा, सॉरी गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आएगा। अब देखते हैं बस्तर के मेला महोत्सव। बस्तर में मेनली चित्रकूट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, आपका मार्च के आसपास। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, चित्रकूट फेस्टिवल बस्तर, ठीक है। एक है बस्तर का दशहरा, तो दशहरा हम लोग देखे थे, दशहरा महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है, तो ये जगदलपुर में मनाया जाता है। किसने स्टार्ट किया था भाई, इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दशहरा कहां का फेमस है, तो आपको पता ही है कि ये दशहरा आपके बस्तर का फेमस है। इसीलिए अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी डीप में पूछते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। बस्तर दशहरा ये कहां पर होगा, जगदलपुर स्पेशली, ठीक है। राजनांदगांव के देख लेते हैं,
राजनांदगांव में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो माता बमलेश्वरी मंदिर। देखो कितना मस्त सुंदर सा लग रहा है, ये सब सीढ़ियां हैं, रात के समय का सीन है ये, ठीक है। और वो ऊपर टेंपल पे माता बमलेश्वरी का टेंपल है जो कि डोंगरगढ़, इसका प्राचीन नाम क्या था? कामवतीपुरी, आपको पता ही होगा। इससे पहले कामाख्या बोला जाता था, ठीक है, कामाख्या नगरी। आप जानते हो ना असम में है जो मेनली कामाख्या माता का टेंपल, तो कामाख्या नगरी के नाम से फेमस आपका स्थल छत्तीसगढ़ में कौन है? तो यही आपका डोंगरगढ़ का ही प्राचीन नाम कामाख्या था। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है। कामवतीपुरी तो सबको पता है, लेकिन कामाख्या पुरी भी इसी का नाम था, कामाख्या नगरी बोला जाता था। कामाख्यापुरी नहीं, कामाख्या नगरी, मदन सेन के समय का है। चलिए चलते हैं ना आगे। विक्रमादित्य, मदन सेन एमपी के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने अटैक भी किया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बताऊंगा, कहानी बहुत बड़ी है, मेंस वगैरह में सब इंपॉर्टेंट है। डोंगरगढ़ आपका महोत्सव राजनांदगांव में मनाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके मंदरा जी फेस्टिवल याद रखिएगा, ये इसी से ही फेमस हो गए हैं आप, यही इनका टाइटल हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं आपका मेनली नर्मदा महोत्सव। तो नर्मदा महोत्सव कहां मनाया जाता है? गंडई राजनांदगांव में। बहुत कम लोग, अगर यहां पर ऑप्शन कवर्धा, बिलासपुर और गोरेला पेंडर मरवाही, ठीक है, ये दे दिया जाए तो कितने लोग उसको सही करेंगे? नर्मदा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये गंडई जो क्षेत्र है आपका राजनांदगांव, ये पुराना रजवाड़ा रहा है गंडई, ठीक है। अब इसको तहसील बनाने की घोषणा भी हुई है, आपको पता ही होगा। तो गंडई राजनांदगांव में आपका नर्मदा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा चांसेस वही हैं जो अभी तक पूछा नहीं गया है और ये गवर्नमेंट के डेटा में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए खैरागढ़ महोत्सव, देखो खैरागढ़ में दो दो महोत्सव होते हैं, ठीक है। एक स्पेशली खैरागढ़ के नाम पर ही होगा, खैरागढ़ में। खैरागढ़ कहां है? राजनांदगांव में है, याद रखना। खैरागढ़ आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके माने न सिर्फ छत्तीसगढ़ का पहला आपका यूनिवर्सिटी है बल्कि भारत का एकमात्र उस समय, ठीक है। ये क्या था? आपका आर्ट एंड जो म्यूजिक का यूनिवर्सिटी एकमात्र था। अब तो आपका भातखंडे के नाम से और यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन ये पहला आपका एशिया का पहला और एकमात्र क्या था भाई? ये यूनिवर्सिटी था, याद रखना। छत्तीसगढ़ का तो पहला है ही, ठीक है, बिल्कुल। खैरागढ़ महोत्सव कहां पे मनाया जाएगा? खैरागढ़। खैरागढ़ जो है कौन कौन सी नदी के, ठीक है, किनारे बसा है? त्रिवेणी संगम है खैरागढ़ में, बताया था, याद आ रहे हैं, ठीक है। किसको याद आ रहे हैं? आमनेर, पिपरिया, मुस्का, याद रखना, तीन त्रिवेणी आपकी नदी है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये आप त्रिवेणी नदी के संगम पर जो बसा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है खैरागढ़। चलिए आगे देखते हैं। खैरागढ़ यूथ म्यूजिक डांस फेस्टिवल, एक नॉर्मली आया था आपका डायरेक्ट खैरागढ़ के नाम से, सिंपल खैरागढ़ महोत्सव। यहां पर क्या है? खैरागढ़ यूथ एंड म्यूजिक डांस फेस्टिवल, माने यूथ स्पेशली पार्टिसिपेट करेंगे, म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल है ये, याद रखना, ठीक है। म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल ये भी खैरागढ़ में सेलिब्रेट होगा। खैरागढ़ में दो दो फेस्टिवल्स हैं आपके, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कला संगीत विश्वविद्यालय का आपका टैग लगा हुआ है, ये जुलाई में आपका मेनली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। डोंगरगढ़ फेस्टिवल ये हो चुका है शायद, है ना। डोंगरगढ़ आपका फेस्टिवल जो माता बमलेश्वरी का टेंपल, अच्छा ये डोंगरगांव है, सॉरी, है ना। डोंगरगांव भी आपका तहसील राजनांदगांव में ही है, हम लोग देखे थे डोंगरगांव, ठीक है। और आपका छुई खदान, ये सारी चीजें है ना, तो इसको याद रखना डोंगरगांव। तो बहुत कम लोग को पता है डोंगरगांव एक तहसील भी है राजनांदगांव में, ठीक है। तो डोंगरगांव जो तहसील, आप लोग डिस्ट्रिक्ट वगैरह पढ़े होंगे ना, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर होगा। तो डोंगरगांव फेस्टिवल ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? आपका राजनांदगांव में, फरवरी में मेनली, ठीक है। डोंगरगढ़ हम लोग देख लियो, डोंगरगांव भी है, ठीक है। कोरबा के देख लेते हैं, कोरबा से भी एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपका पाली महोत्सव, ठीक है। पाली महोत्सव ये आपका हेरिटेज फेस्टिवल है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहां पर महोत्सव मनाए जाते हैं और ये उन्हीं नाम पर धरोहर महोत्सव कहलाते हैं। हेरिटेज फेस्टिवल पाली कोरबा में, जो कि बाणवंशियों की राजधानी रही है भाई पाली, यहां का फेमस शिव मंदिर, ठीक है, जिसको जीर्णोद्धार या फिर रिनोवेट किसने करवाया था? जाजलदेव फर्स्ट ने, क्लियर है। चैतुरगढ़ महोत्सव, चैतुरगढ़ आपका फेमस है, पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में तुमान के पास। क्या बोला जाता है इसको? ठीक है, ये भी धरोहर उत्सव है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा, बहुत कम लोग होंगे, है ना। बेमेतरा एक छोटा सा जिला,
काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत कम लोग इसमें से जानते होंगे एक दो मेले को, मुश्किल से। योगी दीप का मेला कहां होता है, कितने लोग बता पाएंगे पहले से जो जानते थे? ठीक है, जो आसपास के होंगे, केसला जगह है यहां पर बेमेतरा में, वही लोग बता पाएंगे। योगी दीप का मेला कहां पर? केसला नामक जगह पर, यह बेमेतरा में सेलिब्रेट होता है। बहुत कम लोग हैं जो ये, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बना पाएंगे। ठीक है, कबीर पंथ मेला, कबीर पंथ मेला आपका फेमस है, कहां कहां पर है? दामाखेड़ा वाला सब जानते हो आप लोग, कबीरधाम वाला सब जानते हो। ठीक है, एक कुदरगढ़ भी है, कोरबा में पड़ता है, बिलासपुर के पास। ठीक है, कुदरगढ़ का मेला। अब ये है आपका फेस्टिवल्स, कबीर पंथ का मेला लोलेसरा। ये लोलेसरा में अभी सीएम साहब गए थे। ठीक है, प्रकाश मुनि साहब की गद्दी यहां पर, किसका ये भी पूछ सकता है। प्रकाश मुनि साहब, अभी सीएम ने यहां पर बहुत सारी योजनाओं का, ठीक है, वहां पर घोषणा वगैरह किया था, तो लोलेसरा में खुद गए थे सीएम। इसको याद रखना, ये भी बेमेतरा में है। सबसे ज्यादा चांसेस इसी को पूछने का, क्योंकि अभी अभी विजिट भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, या तो इसको नहीं पूछा तो योगी दीप को पूछ सकता है आपका, बेमेतरा से रिलेटेड करंट से आप लोग लिंक करिए। ठीक है, बहुत कम लोग जानते होंगे योगी दीप को, और ये लोलेसरा को भी अगर आप न्यूज से पढ़ते हैं, ठीक है, करंट से अपडेट हैं, तो आप लोलेसरा का नाम पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि सीएम खुद वहां पर गए थे। तो ये कबीर, आपका याद रखना, कबीर पंथ मेला फेस्टिवल है। ये 4 जगह आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 जगह है, लेकिन ये 4 बहुत फेमस है। ठीक है, प्रकाश मुनि साहब की इनकी गद्दी है, ये भी आपके न्यूज़पेपर में काफी हाईलाइट हुए थे। ठीक है, ये लोलेसरा का याद रखना, बेमेतरा में होता है कबीर पंथ का मेला। एक है देखो भद्रकाली फेस्टिवल। ये भद्रकाली फेस्टिवल जो है अक्टूबर में कहां मनाया जाता है भाई? बेमेतरा में। कितने लोग भद्रकाली आएगा? ठीक है, और बीजापुर ऑप्शन में दे दिया जाए। ठीक है, आपका ये बलौदा बाजार में भी माता महाकाली का काफी बड़ा टेंपल है ना, आपको पता होगा बलौदा बाजार में। तो ये सब नाम दे दिया जाए तो कितने लोग भद्रकाली फेस्टिवल्स को जो है वो बेमेतरा टिक लगा करके आते हैं। तो चीजों को समझो, ये सब डेटा आपके गवर्नमेंट के हैं और क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो भद्रकाली फेस्टिवल कहां पर होगा? आपका बेमेतरा में। योगी दीप भी आपका बेमेतरा में। ठीक है, एक और है आपका सहसपुर मेला। अब आप लोग अगर तहसील क्लियर होगा, जो लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं तहसील के साथ, सहसपुर लोहारा देखे थे हम लोग, कहां पर है ये तहसील? आपके बेमेतरा में। तो सहसपुर के नाम से सहसपुर मेला महोत्सव कहां पे है? तो बहुत कम लोग बता पाएंगे इसको। तो ये भी आपका बेमेतरा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सब चीजों को, क्योंकि अभी हाईलाइट हुआ है। एक और है देखो, स्टेट लेवल का यहां पर पंथी डांस महोत्सव होता है भाई। स्टेट लेवल का पंथी डांस फेस्टिवल, आपको क्या लगेगा? जैसे ही आएगा गिरौदपुरी ऑप्शन है, फट से टिक लगाएंगे। हाँ भाई, पंथे के लिए तो गिरौदपुरी है। ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल का जो पंथी डांस फेस्टिवल है वो कहां होता है? तो आपका नवागढ़। और मैं बता दूं, यहां पर आप लोग विधानसभा अगर पढ़े होगे, नवागढ़ आपके एससी के लिए रिजर्व्ड है। ये कौन सा नवागढ़ है? ये मुंगेली वाला, जो मैं बता नहीं रहा था एक दिन कि नवागढ़ एक जांजगीर चांपा में भी और एक यहां पर बेमेतरा में भी है। तो ये वही है, नवागढ़ तहसील है। ठीक है, मुंगेली से लिंक है, और मुंगेली भी आपका एससी वाला एरिया है। ठीक है, इधर सरायपाली, ये सब एरियाज को समझो। ये एससी जो है ज्यादातर ना आपके सतनाम पंथ को मानते हैं, इसीलिए स्टेट लेवल का जो डांस आपका महोत्सव हो रहा है, ठीक है, पंथी का, वो कहां हो रहा है? आपके बेमेतरा में हो रहा है, नवागढ़ में। तो कितने लोग जानते थे, आप खुद बताइए। ठीक है, कि बेमेतरा में होता है ये सब मेला। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखिए। वो डेट आप लोग उतना मत करो, मैं बता रहा हूं बार बार ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो वेरी हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें, हालांकि इनका जो ये है, ठीक है, इनके पुण्यतिथि पे मेनली मनाया जाता है आपका जन्म तिथि पे। ठीक है, 18 दिसंबर को मेनली इनका जो गुरु घासीदास जी का है उसी दिन मेनली किया जाता है, 18 दिसंबर को मेनली। तो 18 दिसंबर से एक ही दिन का नहीं रहता, ये 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन का ये और फेस्टिवल्स जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, राउंड टू राउंड ये बढ़ते जाता है। तो 2015 का आपका था, गुरु घासीदास जी को डेडिकेटेड है। पंथी नृत्य, सफेद वस्त्र पहन करके ही ये लोग मांदर के साथ में और गीत गाते हुए ये लोग क्या करते हैं भाई, एक से एक इसमें स्टंट दिखाते हैं। ठीक है, पंथी डांस में। तो ये भी शौर्य का आपका ये है, पूछा जाता है। पिरामिड बनाते हैं, कौन से ऐसा डांस जिसमें पिरामिड बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन करता है पीएससी, बहुत ज्यादा डीप में आकर के। ठीक है, चलिए आते हैं अब सुकमा वाले क्षेत्र में। ठीक है, सुकमा ये लास्ट आ गया अब। ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन काफी सारे हम लोग कर लिए। सुकमा के अगर हम देखें तो सुकमा में आपका मड़ई फेमस है। जैसे नारायणपुर का आपका मड़ई अगर हम बात करें, कौन से मड़ई हैं जो विश्व प्रसिद्ध ये बोला जाता है, तो नारायणपुर का लिया जाता है। इसके अलावा आपका फरसगांव में भी मड़ई होता है और सुकमा में भी मड़ई महोत्सव मनाया जाता है। मड़ई उत्सव आपका सुकमा।
याद रहेगा। वही स्टंट में सारी चीजें आ जाते हैं, है ना। आग से खेले वो लोग, रिंग को घुमाते हैं आग में लगा करके, वो सारी चीजें स्टंट में हम बोलते हैं, ठीक है। प्रदर्शन, शौर्य का प्रदर्शन बोला जाता है। तो ये लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक से एक करतब दिखाना बोलते हैं ना उसी को, चाहे आग में खेल करके दिखाओ, आप पिरामिड बना करके टॉप में जाकर के डांस कर रहे हो, उल्टा वगैरह ऐसा होते रहते हैं एक के ऊपर एक चढ़ करके, तो ये सब शौर्य का ही है, ठीक है। आप पिरामिड से लेकर के आग, रिंग घुमाना, अपने सर पे रख देना, ये सारी चीजें शौर्य का प्रदर्शन है, पंथी में ही होता है मेनली, ठीक है। तो सुकमा मड़ई ये कहां से, आपका सुकमा से है। फिर आपका आते हैं कोरिया पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोरिया में आपका कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। कितने लोग, अगर कर्मा फेस्टिवल ये आएगा तो कोरिया कितने लोग लगाएंगे, जबकि मिड छत्तीसगढ़ में मेनली, है ना, कर्मा ददई ये सारी चीजें हैं, लेकिन कर्मा फेस्टिवल स्पेशली कहां पर मनाया जाता है गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग, तो कोरिया आएगा, याद रखना, ठीक है। कोरिया, कोरिया फेस्टिवल माने ये कर्मा कोरिया फेस्टिवल कहलाता है। कर्मा फेस्टिवल मतलब कोरिया, कोरिया में ही ये चीजें सेलिब्रेट की जाती है। तो बहुत सारी चीजें नया जानने को मिला कि नहीं, चलिए देखते हैं। जसपुर के अभी बाकी हैं, इसको देख लेते हैं। जसपुर में क्या मनाया जाता है, तो सरहुल। तो सरहुल उत्सव कहाँ मनाता है, वही कब मनाती है, तो बहुत डिटेल में आप लोग को पता है क्योंकि ट्राइबल है, लेकिन है ना, ये देखो कैसे डांस करती हुई जो है ट्राइबल जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये लोग डांस करते हुए, ये सब मृदंग, ढोल, है ना, मांदर, ये सब यूज होते हैं इन सब चीजों पे। और जब साल वृक्ष में फूल लगते हैं तब ये चीजें जो है मेनली डांस करते हैं लोग, है ना। रायगढ़ के देख लेते हैं। रायगढ़ में आज समारोह जो है वो रायगढ़ में होता है हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दही कांदो जो कार्यक्रम किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, आपका बहुत पूछता है। लेकिन आपका चक्रधर समारोह, ये राजा चक्रधर के नाम से है, फेमस है, पता ही होगा, रायगढ़ के आपके राजा रहे हैं, ठीक है। इनके आज भी पीढ़ियां जो है वो चली आ रही है। चक्रधर महोत्सव, तो ये आपके रायगढ़ के, याद रहेगा कौन सा नंबर का, ये सब भी पूछ लेता है, क्योंकि आपके महोत्सव में एक चक्रधर समारोह, एक जाज्वल्य वाला, ठीक है, और एक आपका ये बिलासा महोत्सव वाला, ये सबको पूछते रहता है बार बार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रधर समारोह याद रहेगा, आपके प्रसिद्ध कथक करने वाले थे ये, है ना, ताल तो निधि, इन्होंने किताब लिखी थी और संगीत सम्राट का इनको टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा के मेले की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर बारसुर महोत्सव जो है वो मनाया जाता है दंतेवाड़ा में। आपको पता ही है बारसुर हमारा एक धरोहर है, और मामा भांजा का टेम्पल यहाँ पर काफी फेमस है, जिसमें उसके पास में ही क्या है भाई, वो बड़ी गणेश की प्रतिमा है, जिसको आपका केंद्र सरकार संरक्षित करती है। ये सब उसी के प्रांगण में रखे हुए हैं, ठीक है। तो बारसुर इसको बोला जाता है बस्तर में, उस क्षेत्र में क्या, मंदिरों की नगरी बारसुर, याद रखना। काफी सारे टेम्पल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो मोस्टली छिंदक डायनेस्टी के रूलर से इसको बनाए हैं। एक है फागुन मड़ई फेस्टिवल, फागुन मड़ई मेला, ठीक है। फागुन मड़ई मेला कहां पर होता है, ये भी आपका दंतेवाड़ा में। तो इसमें दो ही मिलेंगे, ठीक है, काफी फेमस है। देखो कैसे कलरफुल अपने अलग से फ्लैग ये लोग रखे हैं बना करके, ठीक है। तिब्बती में भी जाओगे ना, तो तिब्बत वाले भी एक से एक ऐसी खूब सारे फ्लैग जो है वो लगा करके रखे रहते हैं। मैनपाट वगैरह आप लोग जाओगे तो देखोगे, ठीक है। फागुन मड़ई फेस्टिवल कहां पर, दंतेवाड़ा में। फिर आता है आपका कबीर धाम। कबीर धाम का बहुत फेमस है आपका पचराही उत्सव, बहुत कम लोग जानते हैं। पचराही एक आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका, ठीक है, हेरिटेज फेस्टिवल लिखा हुआ है। ये कहां पर है, कितनी बार पूछा गया है कि पचराही कहां पर पड़ता है, तो ये आपका कवर्धा में ही पड़ता है। पचराही फेस्टिवल कहां मनाया जाएगा, कवर्धा में। ये सब इनकी मूर्ति हैं, ये सारी चीजें दिया हुआ है। इसके बाद भोरम देव महोत्सव, आपको पता ही है, भोरम देव टेम्पल है कवर्धा में ही, ठीक है। किसने बनाया था, गोपाल देव ने। सब आपको आप हिस्ट्री से लिंक करते जाओ, डिटेल आपको खुद मिलेंगे, आप बस जगह देखो कि भाई कौन सा उत्सव कहां पर मनाया जाता है। भोरम देव महोत्सव कवर्धा में, ठीक है। धमतरी, धमतरी के 2-3 हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मधुबन मेला, अब मधुबन मेला कितने लोग लगाएंगे भाई कि धमतरी में होता है। मधुबन मेला उत्सव कहां पर, मगरलोड। मगरलोड आपका तहसील है, मगरलोड, ठीक है, ये आपका गरियाबंद से जुड़ा हुआ तहसील है। मगरलोड आपका धमतरी में मनाया जाता है। कौन सा भाई, मधुबन आपका महोत्सव, याद रहेगा। एक है आपका कुरुद दशहरा, कुरुद का भी दशहरा काफी फेमस है, कुरुद दशहरा उत्सव। जैसे कि रायपुर दशहरा, बस्तर का दशहरा, वैसे कुरुद का दशहरा ये भी काफी फेमस है धमतरी में। कहां पे मनाया जाएगा, कुरुद दशहरा उत्सव कहां मनाया जाता है, धमतरी में, ठीक है।
एक है आपका कर्णेश्वर फेस्टिवल, जिसे हम लोग देखे ना कपिलेश्वर टेम्पल बालोद में था, वैसे ही कर्णेश्वर आपका कहां पर है भाई, धमतरी में, मैं बताया भी था। ये ऐसा होता है कर्णेश्वर, कर्ण के ईश्वर, ठीक है, कर्ण कुंडल जो बोलते हैं ना, वैसे कर्ण मतलब कान। कर्णेश्वर फेस्टिवल कहां पर, सिहावा वाला जो एरिया है वहां पर धमतरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कांकेर के देख लेते हैं, कांकेर का जो कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है। देखो गर्भाशाला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, गर्भसला कभी कभी लिख दिया रहता है, या गर्भशाला बोलते हैं, गर्भशाला या गर्भसला, ठीक है, याद रखिएगा। तो गर्भसला आपका ये चैत्राई मेला कब लगता है भाई, कांकेर में लगता है। ये कहां लगता है, कांकेर में लगता है, ठीक है। चैत्राई मेला आपका चैत्र में होता है, ये आप लोग देखे होंगे, काफी फेमस है, आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि भाई दीपक वगैरह जो है वो नदी में छोड़ते हैं, ये सारी चीजें। तो गर्भसला आपका टेम्पल, इसका पूछा जा चुका है। गड़िया महोत्सव कहां मनाते हैं, कांकेर का ही है ये भी। तो गर्भसला भी कहां का है आपका, चैत्राई मेला, ये भी कांकेर का ही है, याद रखिएगा। ये गड़िया महोत्सव है, देखो, ठीक है, 22 से 30 सितंबर तक इस टाइप का लगभग 7 से 8 दिन तक ये सारी चीजें होती है। तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, पीएससी में। गड़िया महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, गड़िया पहाड़ है यहाँ पर, कहां पर है गड़िया पहाड़, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गड़िया महोत्सव ये कांकेर में आपका मनाया जाता है, याद रखना, एकदम सेंटर में ही है ये, नदी के किनारे ही, आपका दूध नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। नारायणपुर में अगर देखें तो यहाँ पे माता मावली का मड़ई फेमस है। नारायणपुर का जो मड़ई होता है ना, तो किसको डेडिकेटेड है, ये अभी आपसे पूछा जा सकता है। तो माता मावली, या फिर इनको मौली दाई बोलते हैं, मौली, ठीक है, मौली या फिर मावली दाई, ठीक है, मावली दाई, ये आप लोग याद रखें। तो मावली भी बोल देते हैं, मौली भी बोलते हैं, माता मौली, इन्हीं को डेडिकेटेड है नारायणपुर का मड़ई, जो कि विश्व प्रसिद्ध है भाई, याद रखना। तो माता मावली मड़ई मेला ये नारायणपुर में, और सिर्फ मड़ई मेला बोलने से सुकमा मिली याद रखना, ठीक है। मुंगेली में देख लेते हैं, मुंगेली में भी आपका पूछा गया है एक ठोक, ठीक है। ये आपका मदको द्वीप, कितनी बार पूछा गया, मदको द्वीप का महोत्सव कहां मनाया जाता है। तो मदको द्वीप को कहां लेना है भाई, कौन से जिले में आता है, ये सब पूछते रहते हो ना आप लोग, कहां का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मुंगेली मदको द्वीप, याद रखना। ये महोत्सव है, धरोहर फेस्टिवल है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट है, जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल, क्रिश्चियन लोगों का एक हब है आपका मदको द्वीप, ठीक है। रिवराइन आइलैंड जैसा है ये मुंगेली में, याद रहेगा। फिर मोतीपुर मेला महोत्सव, आप देखो मोतीपुर मेला, तो मोतीचूर के लड्डू से याद आ गया होगा, मोतीचूर मेला महोत्सव कहां पर होता है, तो ये भी आपके मुंगेली में ही होता है। कितने लोग इसको लगा पाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसको एक लिस्ट बनाओ और आप लोग मैप में करते जाओ। ये है आपका डिपार्टमेंटल एनुअल कल्चरल इवेंट छत्तीसगढ़, सीधा सीधा लिखा है, ये जोन में होता है, छत्तीसगढ़ जोन में लगभग सभी जगह पर। ये है आपके रायपुर का, ठीक है। आपका डिपार्टमेंटल एनुअल कल्चरल इवेंट जो है ये कहां पर मनाया जाता है या कब मनाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये भी आपके इसी साइट्स में ही सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। जिनको अगर अलग से पढ़ने हैं, इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा वहां पर, है ना, अलग अलग स्कैटर्ड डेटा है, बाकी है वहीं के, ठीक है। आप मिनिस्ट्री ऑफ इसमें जाइए, आर्ट एंड कल्चर पे, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सारी चीजें इसमें लिया गया है, गवर्नमेंट के एकदम ऑथेंटिक सोर्स हैं। कोई इधर उधर होता है तो भी आप इसी को ही मान करके चले, किसी किताब को नहीं मानना है, इसमें क्लेम कर सकते हो आप। दूसरे किताब को फेंक देते हैं, बता रहा हूं, कोर्ट में भी और पीएससी भी नहीं मानते हैं उसको। तो इसलिए आप इन सब चीजों को लो, आपको रेफरेंस में देखना है, कोई चीजें चेकआउट करनी है, ठीक है। अगर लगता है कोई डेटा एरर है तो आप वहां से चेक करिए, और यहां से सारे क्वेश्चंस जो है लगभग आए हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, 99% क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि पीएससी को भी अगर जब वो क्वेश्चन पूछती है तो मॉडल आंसर जारी करती है, तो मॉडल आंसर के लिए भी एक रेफरेंस की जरूरत है, जो गवर्नमेंट के डेटा हो तो बेहतर होते हैं। क्लियर हुए? तो आज के लिए तो इतना ही है।